कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड की पहचान यहाँ के जीवंत और रंग बिरंगे आदिवासी त्योहारों से होती है, जिसे यहाँ के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है कर्मा पर्व, जो राज्य के अन्य त्योहारों से थोड़ा अलग है। भाई बहन के बीच प्यार और अटूट विश्वास का पर्व है कर्मा पर्व। आज के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विशेष अंक में कर्मा पर्व के महत्व, इससे जुड़ी पारंपरिक रीतियां और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ से हम आपको परिचित कराएंगे। कर्मा पर्व भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा राज्यों में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, भाई बहन के अटूट रिश्ते और जीवन में कर्म के महत्व को दर्शाने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक प्रतीक है। यह पर्व दो शब्द कर्म और पर्व से मिलकर बना है, जिसमें कर्म का अर्थ है मेहनत या कर्म से है और पर्व का अर्थ त्योहार से है। इस प्रकार कर्मा का शाब्दिक अर्थ मेहनत और कर्म का त्योहार है। यह पर्व भाद्रपद यानी अगस्त अथवा सितंबर महीने की एकादशी को शुरू होता है, जब चारों ओर सफेद काशी फूल खिल उठते हैं। कर्मा पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है। यह पर्व बहनों के लिए अपने भाइयों के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और हर खतरे से उनकी सुरक्षा के लिए पूरे दिन उपवास रखती हैं। इसके अलावा कर्मा पर्व का गहरा संबंध प्रकृति से भी है, क्योंकि प्रकृति ही आदिवासी समाज के जीवन का आधार है और वे इस पर्व के माध्यम से प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। करम गोसाई की तैयारी अखड़ा में हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के लोग महीनों से करते हैं। जब वर्षा ऋतु आता है, रोपा डोपा शुरू होता है, खेती बाड़ी, तब उसके साथ ही करम गोसाई की स्वागत की तैयारी करते हैं। तो किस तरह से लोकगीत चलता है, विशेषकर हम नाकुरी के एक दो छंद हम बता रहे हैं। कोनो बोटे हे बाजे दो यहाँ जोड़ा तो मांदर अच्छा, सहजानी रे कोनो बाटे गोरी देला अच्छा, सहजानी रे अच्छा, सहजानी रे कोनो बाटे गोरी देला। तब देखिए जवाब आता है, ई अखरा ही बाजे ई जोड़ा तो हो मांदर अच्छा, ई सहजानी रे खोरी बाटे गोरी देला अच्छा, सहजानी रे अच्छा, सहजानी रे खोरी बाटे गोरी देला। ये इस तरह का प्रारंभिक गीत होता है करम का। और जब करम गढ़ा जाता है अखड़ा में भादो एकादशी के दिन, उस दिन क्या उमंग रहता है। एक स्त्री पुरुष दोनों सोए रहते हैं घर में, लेकिन महिला उसको उठाती है पुरुष को कि चलो करम अखड़ा से एक जोड़ा मांदर का आवाज आ रहा है। कहती है, हाय हाय रे चलू धनी लेगा राखू, चलू धनी लेगा राखू, अखरा में जोड़ा मांदर बोलेला, ओहो जोड़ा मांदर बजेला, चलू धनी लेगा राखू, चलू धनी लेगा राखू।
इस दिन सभी आदिवासी समुदाय करम वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसे वे शक्ति, यौवन और ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। करम वृक्ष की पूजा करके सभी जनजाति न केवल अच्छी फसल और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहते हैं। वही करमा पर्व आदिवासी समुदाय के सामाजिक जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी करता है। यह पर्व सभी लोगों को एक साथ लाता है और समुदाय में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। वहीं करमा पर्व के अवसर पर सभी आदिवासी लोग, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो या बच्चे हो, सभी अपने पारंपरिक और रंगीन परिधानों में सज धज कर एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। इस तरह यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसके अलावे ये पर्व आदिवासी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि करमा पर्व के संपन्न होने के बाद स्थानीय निवासी अपनी कृषि गतिविधि जैसे कि खेत जोतना और बीज बोना आदि को और भी अधिक उत्साह के साथ शुरू करते हैं। इस प्रकार करमा पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आदिवासी संस्कृति, उनके अटूट संबंध और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। दे तो आयो ते तरसोटा मुर्गी मारे जाब रे, मुर्गी मारे जाब। ते तो आयो ते तरसोटा मुर्गी मारे जाब रे, मुर्गा मारे जाब। नया कन्या नया बालू लाते हैं, नया टोकरी रहता है, उसमें रखते हैं, बालू को साफ राफ करके और उसमें रखते हैं। 7-8 प्रकार का बीजों से जावा रखते हैं। समय समय उसमें हल्दी पानी भी देते हैं और उसमें सूरज की किरण नहीं पड़ता है तो उसके लिए अंदर छाया में रखते हैं और विभिन्न प्रकार के गीत भी गाते हैं। और डाल जो लाते हैं वो उपास प्यास किए हुए लड़कियां और ज्योतियाँ लाती है, वो भी कुंवारी है। और जंगल से या जिस जगह से डाल करम का लाते हैं, उस डाल को जब शाम के वक्त काटते हैं तो वह डाल, और ऐसा भी नियम बना के पूर्वज कि एक बार काटने से कट जाए उसको लाना है, और वह डाल करम का डाल ज़मीन में गिरे नहीं, उसको लोक लेना है, झोंक लेना है। और 3 पीस से ज़्यादा नहीं, 3 ज्योतियाँ लेकर आती हैं। साथ में मांदर वादक होते हैं, साथ में वो काटने वाला, डाली को काटने वाला लोग भी होता है, और नाचते गाते गांव में प्रवेश करते हैं। थोड़ा हल्का रात हो जाता है, हल्की रात हो जाती है वैसे टाइम में, और गाते बजाते नाचते अखड़ा में आ जाते हैं और पहान को गीत के माध्यम से आवाहन भी करते हैं। और 2-4-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पहान आता है, और जो परंपरा है लोटा पानी या तो तेल सिंदूर या तो अन्य प्रकार का, जैसे खीरा हुआ, जो गांव में खेती किया जाता है, वो खीरा विभिन्न उसका भी कामना है। कहता है कि ये खीरा को इसलिए रखे हैं कि करम गोसाई बेटी बहन के, शादीशुदा आदमी मन के इसी कोहड़ा की, लौआ की तरह, इसी खीरा की तरह बेटा दे, ऐसा आशीर्वाद शुभकामना के हिसाब से रखते हैं। और पूरी रात पूजा पाठ होने के बाद अल्पाहार होता है। फिर व्रत तोड़ने के बाद थोड़ा किस्सा कहानी सुनते हैं ननका ननकी का, और ये भी विभिन्नता कई एक जगह है। कर्मा पूजा का एक विशेष स्थान है जो मुख्यतः 2 दिनों तक विस्तृत और अर्थपूर्ण विधि विधान के साथ मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत भाद्रपद एकादशी से कुछ दिनों पहले से हो जाती है, जब बहनें नदी से बालू लाकर उसे किसी टोकरी, घड़े या बर्तन में एकत्रित करती हैं। फिर उस बालू में वो जवा बोती हैं, जो मुख्यतः जौ, गेहूं, चना, मक्का और चावल जैसे विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। वहीं करम पर्व के पहले दिन पूजा करने वाली बहनें सुबह से ही कठोर निर्जला उपवास रखती हैं, जो उनकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। शाम ढलने से पहले वे एक समूह में निकलती हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोकगीत गाते हुए पास के जंगल या नदी किनारे जाती हैं।
वहां से वे करम के पेड़ की टहनी को सम्मान पूर्वक काटती हैं, जिसे भाइयों के द्वारा अपने सिर पर रखकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। इस यात्रा के दौरान हर घर की महिलाएं उनका स्वागत करती हैं। अंत में इस करम डाली को गांव के अखरा या घर के आंगन में विधि विधान के साथ स्थापित किया जाता है, जिसके बाद पाहन करम डाली की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ये भादों का एकादशी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें लोग इस त्यौहार को कृषि और प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाला त्यौहार के रूप में देखते हैं। ये त्यौहार जो है, इसको मनाने के लिए लोग सप्ताह भर पहले से 15 दिन पहले से तैयारी करते हैं। लड़कियां जावा उठाती हैं। जावा में 5, 7, 9 ऐसे जो फूटा हम लोग बोलते हैं, फूटा की संख्या में बीज, जैसे गेहूं हो गए, जौ हो गया, इस तरह का चना हो गया, इस तरह का बीजों को लोग जगाते हैं, वो उसका अंकुरण करते हैं। तो ये काम डेली औरतें, लेडीज, खासकर ये कुंवारी लड़कियां करती हैं। उसको शाम को कच्चा हल्दी का पानी बना करके वो उसको डेली उसको सींचती हैं। तब जाके ये 5 दिन 7 दिन में ये तैयार होता है। कम से कम 7 दिन में ये तैयार हो जाता है। ये अपना अंकुरित होकर फूट करके वो नया कोपल आना शुरू हो जाता है। तो ये कर्मा के लिए, मतलब वो जो जावा होता है वो लगभग तैयार हो जाता है कि ये अपने उस त्यौहार को मनाने के लिए जो उसको कान में चाहे खोपा में लगाने के उतना बड़ा हो जाता है। तो ये कर्मा का एकादशी का वो काउंट से ये 7 दिन पहले ये रस्म लोग शुरू करते हैं। और जब भी ये जावा उठाने का काम होता है तो इसमें औरतें, ये जो लड़कियां होती हैं, ये गीत भी गाती हैं कर्म से संबंधित, और इसी को कहते हैं कि ये जावा को जगाने का काम कर रही हैं। तो ये डेली होता है। तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक जो है कर्मा की जो मानसिक रूप से कर्म त्यौहार आ रही है, तो उसको कैसे मनाना है, इसका वो मानसिक रूप से ये गीत के माध्यम से वो तैयारी करने लग जाती हैं कि हमको फलना गीत गाना है, हमको फलना चीज़ करना है। इसके पूर्व वो 7 दिन जो है, 7 दिन 9 दिन 5 दिन जो भी है, वो इसी तैयारी में उनकी व्यतीत होती हैं। पूजा के बाद पूरी रात बहनें करम डाली के चारों ओर बैठकर लोकगीत गाती हैं और पारंपरिक नृत्य भी करती हैं। करम की ये रात प्रकृति के साथ संवाद और सामुदायिक एकता की प्रतीक होती है। पूजा के अगले दिन भी बहनों का उपवास जारी रहता है। वो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और करम डाली की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान वे अपने भाई की लंबी आयु, सफलता और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं और अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। फिर पूजा समाप्त होने के बाद गांव के ही युवा करम डाली को उठाकर उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए पास की नदी या तालाब की ओर ले जाते हैं। वहां सभी मिलकर इस डाली को सम्मान पूर्वक विसर्जित करते हैं। आदिवासी मूलवासियों के पूर्वज जो प्रकृति की उपासना का संदेश जो दिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही कारगर है, सटीक है। पहले दुनिया के लोग इस करम पूजा को, सरहुल महोत्सव को, सरहुल पूजा को, जितिया पूजा को उतना महत्व नहीं देता था। लेकिन 2019-2021 में जो कोरोना संकट आया, उससे पूरा विश्व का कान खड़ा हो गया कि
जहाँ प्रकृति पूजक थे हमारे पूर्वज आदिवासी मूलवासी, वहाँ के लोग उतना हताहत नहीं हुआ जितना बाहर के लोग भारत के अलावे अन्य देशों में, भारत में भी कुछ हिस्से में हुआ जो हताहत हुए, वैसा यहाँ के लोग नहीं हुआ। तो और प्रकृति पूजन का जो विधि है, पर्व त्योहार है, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया, कारगर हो गया। मुझे लगता है हमारे इस झारखंड और पड़ोसी राज्यों में जो करम त्यौहार होता है, करम पूजन होता है, करम डाली का, निर्जला उपास करके बहनें अपना भाई, अपना गांव घर की खुशहाली के लिए, सिर्फ कृषि उपज के लिए करती हैं। इसका संदेश पूरा विश्व में जाना चाहिए और सबको ये प्रकृति पूजन का विधि को अपनाना चाहिए। पारंपरिक लाल पाड़ के परिधान का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसे पहनने के पीछे कई सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक कारण हैं। इन लाल पाड़ के पारंपरिक परिधान में मुख्यतः सफेद और लाल रंग होते हैं, जिसमें सफेद रंग पवित्रता, शांति और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग जीवन, शक्ति, उत्साह, सौभाग्य और खुशी का प्रतीक है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार लाल पाड़ वाले पारंपरिक परिधान के दोनों रंग दो देवताओं को समर्पित हैं, जिसमें सफेद को सिंह बोंगा तथा लाल को बुडुंग बोंगा का प्रतीक माना जाता है। कर्मा पर्व के दिन जब गांव के सभी युवा और बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष एक ही जैसे लाल पाड़ के परिधान पहनकर कर्मा नृत्य करते हैं तो यह दृश्य मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। यह एक रूपता सिर्फ पहनावे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामुदायिक एकता और आपसी सौहार्द की भावना को भी मजबूत करती है। जब ढोल की थाप पर कदम से कदम मिलाते हुए सभी लोग एक साथ थिरकते हैं तो पूरा अखड़ा मानो एक जीवंत चित्र में बदल जाता है, जहां हर रंग और हर हरकत जीवन की खुशियां को दर्शाती हैं। इस प्रकार कर्मा पर्व में लाल पाड़ के परिधान को पहनना सिर्फ एक परंपरा का पालन करना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की पवित्रता, जीवन के प्रति उत्साह और सामुदायिक एकजुटता का गहरा प्रतीक है। कर्मा पर्व में नृत्य का विशेष महत्व है, गायन का विशेष महत्व है। जब कर्मा शुरू होता है, माने कि जब एक सप्ताह पहले भादो एकादशी के दिन कर्मा मनाया जाता है, उसके एक सप्ताह पहले जो जावा उठाया जाता है, जावा उठाने के दिन से लेकर 7 दिन तक ये पूरे तारतम्यता के साथ गीत और नृत्य चलता है। बिना गीत का जावा जगाया नहीं जाता। जावा जब हम 7 या 9 अनाज को बोते हैं तो उससे जो जावा निकलता है, उससे जो बीज निकलता है, उससे जो पौधे बनते हैं वो पीले रंग के होते हैं, क्योंकि पीला रंग जो है वो जीवन के उस रंगमय, जीवन के उस रसमय का प्रतीक है। और ये लगता है कि प्रकृति अपने आप में हमें जो वायु देती है, हमें जो सूरज की रोशनी देती है, उसके प्रतीक के रूप में हम वो जावा उठाते हैं। जावा का रंग भी उसी तरह का सूरज की लालिमा की तरह वो निकलता है। और इसी तरह से जब हम जावा गीत करते हैं तो जावा गीत में महिलाएं, खास करके जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो उपवास रखती हैं, सुबह शाम गीत गाकर जावा डाली को जगाती है, जावा को जगाती है। और करम जहाँ अखड़ा जहाँ गढ़ता है उसको भी जगाने का काम करती हैं। बिना नृत्य का, बिना गीत का हमारे यहाँ कर्मा का मनाना संभव नहीं है, क्योंकि कर्मा गीत ये बताता है कि कर्म आ गया, भादो का समय आ गया, भादों में हम किसान का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। बहनें खुश होकर के अपने मैके जाती हैं, भाई उसको लेन करके ले आता है, पुआ पकवान बनते हैं। ये खुशी का माहौल जब खेती खत्म हो जाता है, यानी जब धान लग जाता है, तो सभी किसान वर्ग उत्साहित होते हैं और तब उस उत्साह के फलस्वरूप गीत चलता है और वह करम डाली के रूप में प्रकृति की पूजा करते हैं। और उस चारों तरफ प्रकृति की पूजा में नृत्य होता है। बिना नृत्य का, हमारे मान्यता है कि बिना नृत्य का और गीत का करम राजा खुश नहीं होते हैं, करम राजा हमको दर्शन नहीं देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नृत्य उनके सामने करें, गीत गायन करें और उनको हम प्रसन्नचित्त करें, प्रकृति का आह्वान करें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। कर्मा पर्व का सबसे मनमोहक और जीवंत हिस्सा
पूजा के बाद शुरू होता है, जब रात भर पारंपरिक गीत और करमा नृत्य का सिलसिला चलता है। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति, एकता और प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक है। नृत्य के दौरान महिलाएं और पुरुष जब ढोल और मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की लयबद्ध थाप पर थिरकते हैं, तो उनका जोश और उत्साह देखते ही बनता है। इन वाद्य यंत्रों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठता है। जब सभी नर्तक अपने पारंपरिक लाल पाड़ वाले परिधानों में सजकर एक साथ नृत्य करते हैं, तो वह दृश्य किसी बड़े उत्सव जैसा लगता है। वहीं उनकी तालबद्ध गति और एक दूसरे के साथ मिलाते हुए कदम ये दर्शाते हैं कि वे सिर्फ नाच नहीं रहे हैं, बल्कि एक समुदाय के रूप में अपनी एकता और सौहार्द को भी व्यक्त कर रहे हैं। आप पाएंगे कि लाल पाड़ की साड़ी में जो लड़कियां, जो हमारी माताएं बहनें पहन करके जो नृत्य करती हैं, वो लगता है कि प्रकृति स्वर्ग से उतरकर सीधे धरती पर आई है और अपनी लाल छटा को बिखेर दी है। और लालिमा पूरे लाल, जो पूरे गर्व का प्रतीक है, जो समृद्धि का प्रतीक है, जो परंपरागत तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने का जो लय है वो दिखाती है। यानी हमारे यहाँ जो ताल और लय और जो राग हैं, वो पूरे तौर पर जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उसके ताल तारतम्यता के साथ जो वाद्य यंत्र बजता है, गीत बजते हैं, गीत गाए जाते हैं, वो ऐसा तारतम्यता रहता है, उसी तरह से जैसे लगता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। जैसन कि यहाँ कथा कहानी होएला और हमरे भी लोकगीत में बहुत सारा चीज़ के देखी मैंने पाविला, कर्म कर विषय में गीत संगीत भी है। और इसने यहाँ प्रचलित भी है वो गीत संगीत बरसात के रूप में, और गीत भी गावे ना कि राजा ठाकुर रंथ चला है और गांव के मुड़ा पहान करम गड़ा है, ऐसा करके मान्यता है, समझ लें कि गीतों में गावे ना। और ऐसा कहावत भी है कि रंथ के चलाई खोले तो रजे ठाकुर मन के रंथ खींचे ना, चलाए ना। और जब करम गोसाई के मान्यता है कि गांव कर मुंडा पहान जो हैं वह मन के लाइन के गारमें करमें। और हमें को लोकगीत में भी है कि मने मुंडा पहान से ही हमरे करम पूजा करवाई गांव में, हमरे कर भी किसन पूजा होते रहे, हमारे घरे में करम गाड़त रही हमरे। लेकिन अब तो यहाँ हटियावल के बाद ये सब चीज खत्म हो जाए है। कर्मा नृत्य इस पर्व की आत्मा को पूरी तरह से दर्शाता है। यह सिर्फ पैरों का थिरकना नहीं है, बल्कि दिलों का जुड़ना भी है, जहां हर कदम, हर गीत और हर ताल प्रकृति और पूर्वजों के प्रति आदर प्रकट करता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि मन को भी शांति और आनंद से भर देता है। करम करम कहल गे आयो, करम करम कहल गे आयो, करम दिना चलिया लयो, करम दिना चलिया ले। सतो भया करम गाड़े, सतो ओ भया करम गाड़े, सातो गोतनी सेवा कर हो, सातो गोतनी सेवा कर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़ जाते, कहीं बात हो